मीना अपनी सर की साफ सफाई पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी, जिसकी वजह से उसके सर में काफी जुए रेंगते थे। मीना अपने जुओं से तो परेशान थी, लेकिन फिर भी वहाँ सफाई पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। समय बीतता चला जाता है। अब मीना की उम्र शादी की हो जाती है। उसकी माँ कहती है, अरे मीना, अपनी साफ सफाई पर जरा ध्यान दे लिया कर। तुझे पता है अब तेरी शादी होने वाली है, शादी भी फिक्स हो गई है। तुझे पता है अगर ससुराल वालों को पता लगेगा कि तेरे सर में जुए रेंगते हैं तो वहाँ तो तुझे घर से ही निकाल देंगे। जरा अपनी सफाई पर ध्यान दे लिया कर। मीना कहती है, नहीं माँ, मुझसे अपना सर नहीं धोया जाता। अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत आलस आता है। मैं तो नहीं धोऊंगी। और रही बात ससुराल वालों की, तो उनको तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अपने जुओं को छुपा कर रखूंगी। वैसे भी दिखने में तो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, किसी को पता तक नहीं लगेगा। समय भी इतना चला जाता है और एक दिन मीना की शादी हो जाती है। मीना की शादी एक अच्छे लड़के से करा दी जाती है, जिसका नाम संजय था। संजय मीना को काफ़ी पसंद करता था, क्योंकि मीना काफ़ी खूबसूरत थी। शुरुआती दिनों में संजय को पता तक नहीं चलता कि मीना के सर में जुए रेंगते हैं। वहाँ तो सिर्फ मीना की खूबसूरती पर ही फिदा था। अरे मीना, तुम कितनी खूबसूरत हो। हर वक्त वहाँ मीना की तारीफ ही करता रहता था। मीना भी इससे काफ़ी खुश थी। मीना हमेशा सोचती रहती थी, अरे संजय जी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे सर में जुए हैं, वरना वहाँ मुझसे इतना प्यार नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं संजय जी को अपनी सच्चाई नहीं पता लगने दूंगी। अरे संजय जी, यहाँ सब आपकी वजह से ही है। आपने मुझे इतना प्यार जो दिया है कि मेरे चेहरे की तो चमक ही बढ़ गई। आप बहुत अच्छे हो। समय बीतता चला जाता है। अभी तक किसी को मीना के बारे में पता नहीं लगा था। एक दिन की बात है, जब मीना की सास सुधा को किचन में से जोरों की खुशबू आ रही थी। सुधा सोचती है, मुझे लगता है बहू ने खाना पका दिया है, काफ़ी जोरों की खुशबू आ रही है। वहाँ कहने लगती है, बहू का इंतज़ार करूँगी तो मुझसे तो रहा भी नहीं जाएगा। आज तो बहुत जोरों की खुशबू आ रही है। मैं किचन में जाकर ही देखती हूँ और खाना खा लेती हूँ। वैसे भी मेरे पेट में चूहे काफ़ी देर से कूद रहे हैं, कहाँ बहू का इंतज़ार करूँगी। मीना की सास सुधा किचन में पहुँचती है और किचन में पहुँचते ही वहाँ हर तरफ जुए देखती है। जुए देखकर मीना काफ़ी परेशान हो जाती है। अरे इतने सारे जुए किचन में कैसे आए, मुझे तो पता भी नहीं। और इतने सारे जुए आखिर यहाँ आए कैसे। अरे कहीं बहू के बालों में जुए तो नहीं, लेकिन आज तक पता तो लगा नहीं इतने दिन से वहाँ यहाँ है, लेकिन यहाँ जुए आए तो आए कैसे। सुधा परेशान हो जाती है और अपनी बहू के पास जाकर देखती है। बहू के बालों में उसे जुए रेंगते नजर आते हैं, लेकिन उस वक्त वहाँ अपनी बहू से कुछ भी नहीं कहती। और फिर थोड़ी देर में, अरे बहू, तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। मैंने तो खा लिया, अब मैं नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भर चुका है। तुम संजय को खाना खिला देना, वहाँ टाइम से ऑफिस चला जाएगा। सुधा मीना से जुओं के बारे में कुछ नहीं कहती। मीना कहती है, अरे माँ जी, आपने इतनी जल्दी खाना कैसे खा लिया, और आप किचन में क्यों गई, मुझसे बोल देते ना, मैं टेबल पर खाना लगा देती। आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है माँ जी, मुझसे बोल देती, एक ही बार में मैं आ जाती। मीना को चिंता होने लगती है कि कहीं सुधा ने उसके जुए तो नहीं देख लिए। समय बीतता ही चला जा रहा था। इधर एक दिन संजय को भी सच्चाई पता लग गई थी। संजय के बेड पर जुए रेंग रहे थे, जिसे देखकर संजय काफी परेशान था और संजय के सर में भी खुजली हो रही थी। संजय सोचता है कि मेरे सर में इतनी खुजली कैसे हो रही है। अरे इतनी खुजली तो मुझे आज तक नहीं हुई, मेरे सर में इतनी खुजली कैसे हो रही है। और ये सोफे पर, बेड पर, सब जगह पर जुए ही जुए कैसे नजर आ रहे हैं। मुझे माँ से बात करनी होगी, आखिर ये हो क्या रहा है। वहाँ संजय अपनी माँ के पास जाकर सारी बातें बताता है। अरे माँ, मेरे सर में इतनी खुजली चल रही है और हर जगह जुए ही जुए नजर आ रहे हैं। आखिर यहाँ सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है। संजय, तुम्हें बताऊंगी तो तुम मानोगे नहीं, लेकिन बहू के सर में काफ़ी जुए हैं। वहाँ अपनी सफाई पर जरा भी ध्यान नहीं देती। मेरे कहने से वह सुनती नहीं, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम कहोगे तो वहाँ ज़रूर सुन लेगी। संजय अपनी माँ की बात सुनते ही मीना के पास जाने लगता है। सुधा और संजय दोनों को ही मीना की सच्चाई पता लग चुकी थी कि वह एक जुए वाली लड़की है। अरे मैंने बहू को इतने दिनों तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसे कुछ भी करके सफाई पर ध्यान देना ही होगा, वरना इस घर की हालत पता नहीं क्या होगी। संजय मीना के पास जाता है और उसके सर में देखता है जुए ही जुए रेंगते नजर आते हैं। संजय काफी गुस्से में हो जाता है और फिर कहता है,
मीना, तुम अपनी साफ सफाई पर जरा भी ध्यान नहीं देती। इतने दिनों से तो किसी को पता नहीं चला था, लेकिन आज तुम्हारी सच्चाई हमें पता लग गई है कि तुम्हारे सिर में कितने जुए हैं। तुम्हारी वजह से माँ ने खाना तक नहीं खाया। इतने दिनों से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कितने जुए आ कहाँ से रहे हैं। अपनी सफाई पर ध्यान दे लो मीना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे संजय जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं अपनी सफाई पर ध्यान दे लूँगी। मेरी माँ भी मुझसे बहुत ज़्यादा बोलती थी, लेकिन मैंने आज तक उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं उनसे कहती थी मैं सारी बातें छुपा लूँगी, संभाल लूँगी, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हुआ। संजय जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं अपनी सफाई पर बिल्कुल ध्यान दूँगी। मीना ने अब सोच ही लिया था कि वह अपनी सफाई पर ध्यान देगी। संजय भी कहता है, ठीक है मीना, आज तो तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी सफाई पर तुमने ध्यान नहीं दिया ना, तो यहाँ घर बर्बाद हो सकता है। तुम्हें पता है जुए कितनी गंदी चीज़ होते हैं। जुए वाली औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। संजय ने मीना को सब कुछ बता दिया था। मीना ने अब सोच ही लिया था कि वहाँ सफाई पर ध्यान देगी। वहाँ हर रोज अपना सिर धोया करती थी, और एक दिन ऐसा आता है कि मीना के सर से सारे जुए गायब हो जाते हैं। यहाँ सब देखकर संजय और उसकी सास सुधा काफी खुश होते हैं। वहाँ मीना की ऐसी साफ सफाई देखकर खुशी के मारे झूम उठते हैं कि मीना अब बिल्कुल सुधर चुकी है। सास कहती है, अच्छा हुआ बेटा, तुमने समय रहते अपनी आदत सुधार ली, वरना यहाँ आदत तुमको भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुम मुझे गलत समझोगी, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और जैसे ही संजय को पता लगा, मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। सुधा भी कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी माँ ने तो मुझसे पहले ही कहा था कि तुम अपनी सफाई पर ध्यान दे लो, लेकिन मेरी ही गंदी आदत थी कि मैं अपनी सफाई पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती थी। ठीक है बेटा, जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन अब अपनी सफाई पर तुम ध्यान देना। ठीक है माँ जी, आप बहुत अच्छी हो, और संजय जी भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मेरी ऐसी गंदी आदत से मुझे छुटकारा दिला दिया। मीना बिल्कुल सुधर जाती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।